हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार गुड न्यूज़ लेकर आया हूं। आप सभी का जो इंतज़ार था सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के फॉर्म्स कब निकल रहे हैं, तो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं फॉर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 24th ऑफ दिसंबर 2024 एंड आप लास्ट 13th जनवरी 2025 तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। जी हाँ, सैनिक स्कूल के फॉर्म्स रिलीज हो चुके हैं। आप 24 दिसंबर 2024 से लेकर 13 जनवरी 2025 तक अपना एंट्रेंस फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एग्जाम डेट क्या होगी, एज क्या होनी चाहिए बच्चे की, एंड और भी बहुत सारी डिटेल्स है इस सेशन में, जहां पे हम लोग बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है बच्चे की, बच्चा कब एग्जाम दे सकता है। इस बार कुछ रीसेंट अपडेट हुए हैं, जो न्यू सैनिक स्कूल हैं उनमें अब क्लास 9th में भी एंट्रेंस हो रहा है, और भी बहुत सारी चीजें जो आपको फॉर्म फिलअप करने से पहले जानना आवश्यक है। तो ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आते हैं। उन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि टाइमली आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। बट आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, हमारी तरफ से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, गुरुकुल, ओ ग्रुप जैसे वेरियस अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। आप 7737653468 पर इनके रिगार्डिंग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टाइमिंग होगा फ्रॉम 10 AM to 2 PM के बीच में आप कॉल कर सकते हैं, अनलेस मैं प्रेफर करूंगा कि आप व्हाट्सएप का यूज़ करें। चलिए आते हैं नोटिफिकेशन पे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इनका नोटिफिकेशन क्या कहता है। हालांकि इन्होंने 12 दिसंबर मतलब 24 दिसंबर 2024 के दिन अपना नोटिफिकेशन रिलीज किया। 24 दिसंबर 2024 को इन्होंने अपना नोटिफिकेशन रिलीज किया। नोटिफिकेशन में ये कहते हैं कि भाई सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए हम लोग फॉर्म्स स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जाम हर बार की तरह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और NTA ही कंडक्ट करवाने वाला है। ये एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 और क्लास 9 के लिए करवाया जाएगा। सैनिक स्कूल्स और न्यू सैनिक स्कूल, जो कि एक प्राइवेट सैनिक स्कूल्स हैं बट टाई अप के थ्रू ये लोग काम कर रहे हैं, और अकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए ये लोग एंट्रेंस कंडक्ट करवाने वाले हैं। और क्या क्या चीज़ खास है, एग्जाम की डेट अभी इन्होंने डिक्लेयर नहीं की है, बट इट वुड बी अनाउंस लेटर ऑन द वेबसाइट, जो हम लोग आपको अपडेट कर देंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, देखिए मैंने ना थोड़े दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें कहा था कि दिसंबर एंड तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखिए लास्ट वीक ऑफ दिसंबर स्टार्ट हो चुका है और नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसा मैंने एक और प्रेडिक्शन दिया था आपको कि फरवरी एंड वीक या मार्च फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होगा। देखते हैं ये लोग एग्जाम डेट कब अनाउंस करते हैं। एग्जाम हर बार की तरह OMR शीट पे होगा, MCQ क्वेश्चन पे होगा। इंडिया में 190 सिटीज़ में एग्जाम सेंटर्स होंगे। आगे हम लोग देख लेंगे कि वो एग्जाम सेंटर क्या क्या हैं। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। क्लास 6 का अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो कैंडिडेट जो है वो 10 से 12 साल का होना चाहिए। कब? 31 मार्च 2025 के दिन। एडमिशन फॉर गर्ल्स इज ऑल्सो ओपन इन क्लास 6, ठीक है, ऑल सैनिक स्कूल्स में। इसके लिए एलिजिबिलिटी वगैरह सब सेम है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए। क्लास 9th के लिए अगर देखेंगे तो कैंडिडेट की एज 13 to 15 होना चाहिए एज ऑन 31 मार्च 2025। एंड एक और कंडीशन यहाँ पे अप्लाइड है, बच्चा शुड हैव पास्ड क्लास 8 एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो जब आप एडमिशन लेने जा रहे हैं उस समय क्लास 8 क्वालिफाई होना कंपलसरी है। दूसरी चीज, गर्ल्स के लिए भी क्लास 9th में एडमिशन ओपन है। ये डिपेंड करता है कि किस स्कूल में जहां पे सीट वैकेंट है, और उसकी पूरी लिस्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं कि कहां कहां पे गर्ल्स के लिए कितनी सीट वैकेंट है। तो वो पूरा डिटेल्स देखिए, वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि सारी टेक्निकलिटी के ऊपर हम लोग बात करेंगे, तो एक एक डिटेल्स आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एग्जाम फीस की बात करते हैं तो जनरल, OBC, NCL, डिफेंस या एक्स सर्विसमैन के लिए 800 रुपीज़ का फॉर्म फीस लगने वाला है।
जबकि अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो 650 रुपीज़ का आपको यहाँ पे फॉर्म फीस पे करना पड़ेगा। एप्लीकेशन आप कब से भर सकते हैं, तो 24 दिसंबर 2024 से ये स्टार्ट हो गया है, हालांकि बहुत लेट नाइट इन्होंने रिलीज़ किया था। एंड देन लास्ट डेट क्या है, तो 13 जनवरी 2025 शाम 5 बजे तक आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी टेक्निकल वजह से आपने फॉर्म फिलअप कर दिया लेकिन पेमेंट नहीं हो पाया है, तो आप 14 जनवरी 2025 तक रात के 11:50 PM तक आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो फॉर्म फिलअप की डेट 13 जनवरी है, लेकिन अगर अटक गए हैं और पेमेंट बचा हुआ है तो आप 14 जनवरी तक पेमेंट कर पाएंगे, इसका ध्यान रखेंगे। तो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, आप आसानी से फॉर्म्स फिलअप कर सकते हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका फॉर्म्स हम लोग भी फिल कर देते हैं। एंड अगर आप आउटसाइडर हैं एंड अगर आपको फॉर्म फिलिंग में कोई असिस्टेंस चाहिए तो आप 10 AM to 2 PM के बीच में कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इसके लिए वेबसाइट क्या होने वाली है, तो एक वेबसाइट है exams.nta.ac.in/AISSEE, जहाँ पे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये था बेसिक ऊपर की बातें। अब इन डेप्थ डिटेल्स की बात करते हैं। जैसा कि इंफॉर्मेशन बुकलेट लगभग 90 पेजेस का है, तो पूरी टेक्निकलिटी को हम लोग यहाँ पे देखते हुए आगे बढ़ेंगे। इंफॉर्मेशन ब्राउज़र सेम है, बस यहाँ पे ईयर चेंज किया गया है 2025। देन कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे आते हैं। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और डेट्स को अगर आप देखेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म 24/12/2024 से लेकर 13 Jan 2025 तक भरा जा सकता है। ठीक है, पेमेंट 14 Jan तक आप कर सकते हैं, ये भी हम बात कर चुके हैं। फीस 800 और 650 है, ये भी हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद अगर यहाँ पे देखा जाए तो अगर मान लेते हैं कि आप जब फॉर्म फिलअप कर रहे थे और आपसे कुछ गलतियां हो गई होंगी, जो कि लाजमी है, हो भी जाती हैं कई बार, तो अगर आपने कुछ गलतियां कर दी है तो आप 16 जनवरी से 18 जनवरी के बीच उन गलतियों को सुधार सकते हैं, आप उनमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। एडमिट कार्ड वगैरह सारी चीज़ें बाद में डिक्लेयर की जाएगी, बट मेरा कहना है कि आप अपने प्रिपरेशन जारी रखें, क्योंकि फरवरी एंड तक में आपका जो है वो एग्ज़ाम हो सकता है, या मार्च के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। नेक्स्ट थिंग, एग्ज़ाम कितनी देर का होता है, तो क्लास 6 के लिए 150 मिनट्स का एग्ज़ाम होता है, यानी कि 2.5 आवर्स। क्लास 9th के लिए 180 मिनट्स यानी कि 3 आवर्स का आपका पेपर होता है। टाइमिंग क्या रहेगा, क्लास 6 का पेपर 2 बजे से 4:30 बजे के बीच ऑर्गेनाइज होगा। क्लास 9th का पेपर 2 बजे से 5 बजे के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। एग्जाम सेंटर वगैरह आपको एडमिट कार्ड में मिल ही जाएगा, और एग्जाम के विदिन 6 वीक मतलब 1.5 महीने में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ये एनटीए की तरफ से कहा गया है। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे ऐसे लोग जो ओबीसी एनसीएल की लिस्ट में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर की लिस्ट में आते हैं, वो अपनी वेबसाइट पे चेक कर लें कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ताकि फॉर्म फिलअप के समय आप उसका ध्यान रख लें। दूसरी चीज, यहाँ पे कुछ एंट्रेंस से रिलेटेड अच्छी बातें कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो एग्जाम आप देने वाले हो, इसके थ्रू क्लास 6 और क्लास 9th में एडमिशन तो मिलने वाला है। ठीक है, किस किस टाइप के स्कूल में मिलने वाला है, तो देखिए जो न्यू सैनिक स्कूल्स है, क्लास 9th में अप्रूव्ड 17 न्यू सैनिक स्कूल्स में एंट्रेंस मिलने वाला है। पहले सिर्फ क्लास 6 में एंट्रेंस मिलता था न्यू सैनिक स्कूल में, अब क्लास 9th में भी न्यू सैनिक स्कूल में एंट्रेंस मिल रहा है। और ये वो सैनिक स्कूल्स हैं जो 2022-23 के सेशन से स्टार्ट हो चुके थे। इनकी पूरी लिस्ट है आगे, उसे भी हम लोग देख लेंगे, एंड ये सारा डिटेल्स आप इनके वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर एक कैंडिडेट, ध्यान रखिएगा, अगर एक कैंडिडेट मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करता है फॉर द सेम लेवल, चाहे वो क्लास 6 हो चाहे वो क्लास 9th हो, तो ऑल हिज एप्लीकेशन फॉर्म शेल बी रिजेक्टेड। आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो एक ही फॉर्म आपको फिलअप करना है, इसका आपको ध्यान देना है। बाकी डिटेल्स जो है वो आप इनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं, या फिर हम लोग अभी जो सेशन कर रहे हैं इसी में आपको पता चल जाएगा। एक चीज का ध्यान रखेंगे, अपना ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर जो आप यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं, उन पे ईमेल और एसएमएस के थ्रू कम्युनिकेट किया जा सकता है, तो वो करेक्ट रखें। ठीक है, फोटोज वगैरह किस किस
फॉर्म में होना चाहिए, जैसे एक तो बच्चे का फोटो चाहिएगा, ठीक है, दूसरा बच्चे का सिग्नेचर चाहिएगा, तीसरा बच्चे का लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन लगेगा, चौथा बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, पांचवा बच्चे का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, सिक्स्थ कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, अनलेस अगर आप सिविलियन जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो नंबर एफ आपके लिए नहीं है। दूसरी चीज, अगर आप डिफेंस सर्विस में हैं तो आपका सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस लगता है या पीपीओ लगता है उनके लिए जो एक्स सर्विसमैन है, ये भी ध्यान रखेंगे। सर्टिफिकेट देना है आपको अपने प्रिंसिपल से ये सर्टिफाई करते हुए कि आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ये उनके लिए है जो न्यू सैनिक स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट सैनिक स्कूल्स हैं उनमें आना चाहते हैं, ये उनके लिए लगेगा, ठीक है। एंड ये सारे सर्टिफिकेट वगैरह इस फॉर्मेट में होने चाहिए। तो याद रखें डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए। नंबर 1 बच्चे का फोटो चाहिएगा, नंबर 2 बच्चे का सिग्नेचर चाहिएगा, नंबर 3 बच्चे का लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन चाहिएगा, नंबर 4 उसका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिएगा, नंबर 5 उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिएगा। इसके बाद एफ और जी वो है अगर आप उसमें बिलोंग करते हैं तो चाहिए, नहीं बिलोंग करते हैं तो नहीं चाहिए। मतलब अगर आप SC ST OBC वगैरह से बिलोंग करते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो नहीं चाहिए। अगर आप डिफेंस कैंडिडेट हैं तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं चाहिए। इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे आप पूरा फाइनल सबमिशन वगैरह करेंगे, ये पूरी डिटेल्स है कि आप कैसे कैसे फॉर्म्स फिलअप करने वाले हैं, वो सारी डिटेल्स जो आपको यहाँ पे देख लेना है। साइबर कैफे वाले या हम लोग जो फिलअप करते हैं उन्हें इनका डिटेल्स पता है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप NTA से इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये गिवन नंबर है जिन पे आप NTA से कांटेक्ट कर सकते हैं। टाइमिंग 10 AM to 5 PM होगा, मंडे टू सैटरडे आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, इस नोटिफिकेशन में चूंकि मैंने कहा 93 पेजेस हैं तो भैया इतनी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। इतनी सारी डिटेल्स आपको मिलने वाली है। NTA के बारे में आप जानते ही हैं, ये एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, सैनिक स्कूल सोसाइटी के लिए भी कंडक्ट करवा रहा है। सैनिक स्कूल सोसाइटीज़ वो है जो आपको NDA वगैरह के लिए प्रिपेयर करने के लिए स्कूल्स रन करती हैं इंडिया में। न्यू सैनिक स्कूल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किसी स्कूल को अप्रूव किया है, प्राइवेट स्कूल्स वगैरह को या स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स को, तो वो स्कूल्स होते हैं। एडमिशन कैसे होता है, तो भैया क्लास 6 में आपके 9th में 33 गवर्नमेंट सैनिक स्कूल्स हैं जहां पे आपका एंट्रेंस होगा इस एक एग्जाम के थ्रू। डिपेंड करता है मेरिट लिस्ट पे, मार्क्स आपके कितने हैं। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है आपका, फिजिकल नहीं होता, मेडिकल टेस्ट होता है। फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्शन मिलता है। यहाँ पे होम स्टेट एंड आउटसाइड स्टेट की कैटेगरी है, उसके लिए आपको अपना डोमिसाइल देना पड़ेगा। मतलब होम स्टेट में 70% रिजर्वेशन होता है, अदर स्टेट में ये रिजर्वेशन नहीं होता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो 70-30 का रेशो है, डिपेंड किस पे करेगा, आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट रखिएगा आप, ठीक है। दूसरी चीज अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, सैनिक स्कूल कोरुकुंडा, कलिकिरी वगैरह हैं, इनका थोड़ा विशेष ध्यान रखेंगे। सैनिक स्कूल कोरुकुंडा आंध्र प्रदेश एंड सैनिक स्कूल कलिकिरी आंध्र प्रदेश में है, लेकिन तेलंगाना भी तो बन गया है। तो ऐसे में ऐसा बंदा जिसके पास यहाँ पे तेलंगाना का स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट है, उसको होम स्टेट और अदर स्टेट कैंडिडेट में कैटेगराइज किया जाएगा, ठीक है। इन दो स्कूल्स के लिए ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी, जिसको बाद में ये लोग रिजॉल्व कर लेंगे। न्यू सैनिक स्कूल क्या है, प्राइवेट सैनिक स्कूल कितने हैं इंडिया में, तो देखिए क्लास 6 में 39 न्यू सैनिक स्कूल्स हैं जहां पे आप एंट्रेंस देने वाले हैं, और क्लास 9th के अंदर 17 न्यू सैनिक स्कूल्स हैं इनमें से जिनमें आप एंट्रेंस देने वाले हैं। याद रखिएगा कि सिर्फ 17 प्राइवेट सैनिक स्कूल्स हैं जिनमें आप 9th में एंट्रेंस देने वाले हैं, बाकी आप सिर्फ गवर्नमेंट के सैनिक स्कूल में एंट्रेंस देने वाले हैं। उसका पूरा अभी एक लिस्ट ब्यौरा आपको मैं दिखा दूंगा कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे होता है। ये 40-60% मार्क्स को आप छोड़ दीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जो आपको याद रखना है वो क्या क्या है, तो थोड़ा सा इसको अगर आप देखेंगे, एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ, क्लास 6 में एंट्रेंस के लिए आपका बच्चा
क्लास 6 में एंट्रेंस के लिए आपका बच्चा 1 अप्रैल 2013 से लेकर 31 मार्च 2015 के बीच में बर्थ है तो वो एप्लीकेशन भर सकता है। आई रिपीट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लॉज, क्लास 6 में एंट्रेंस दे रहे हैं तो आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए? 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2015 के बीच होना चाहिए। और अगर आप क्लास 9 के लिए फिलअप कर रहे हैं तो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2012 के बीच में होना चाहिए, तभी आप इसमें फिलअप कर पाएंगे, याद रखिएगा। दूसरी चीज गर्ल्स का क्या है? तो भैया गर्ल्स आर एलिजिबल, ठीक है, गर्ल्स आर एलिजिबल इन बोथ गवर्नमेंट सैनिक स्कूल्स एंड न्यू सैनिक स्कूल्स इन क्लास 6 ऑल्सो एंड इन क्लास 9 ऑल्सो। रिजर्वेशन सब कैटेगरी में अलग अलग है। क्वेश्चन पेपर कैसा होगा? तो 13 लैंग्वेजेस में आपका क्वेश्चन पेपर होगा क्लास 6 के लिए। क्लास 6 के लिए आप 13 लैंग्वेजेस में से कोई सा भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, उस मीडियम में आपको पेपर मिलेगा। लेकिन क्लास 9 में पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम का होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, मिनिमम 25% मार्क्स आपको ईच सेक्शन में लाना है और टोटल मिला के 40% मार्क्स आपको लेकर आना है। ये SC ST के कैंडिडेट पर अप्लाई नहीं होता है, रेस्ट सबके लिए होता है। हर सब्जेक्ट में 25% आपके आने चाहिए मिनिमम, और सब मिला के मिनिमम 40% मार्क्स आपका आना चाहिए, तभी आप इसमें सिलेक्ट होंगे। उसके बाद तो फिर मेरिट लिस्ट बनता है, जिस बच्चे के ज़्यादा मार्क्स होंगे उस अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लिया जाएगा। आप अप्लाई करते समय न्यू सैनिक स्कूल, ठीक है, और न्यू सैनिक स्कूल प्लस जो है अदर सैनिक स्कूल्स, उनको चूज कर सकते हैं। ये फॉर्म फिलअप के समय आपको चूज करना है कि आप कहाँ कैसे जाना चाहेंगे, आपको कौन सी स्कूल प्रेफर्ड है, तो वो आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसे ऑप्शंस होंगे आपके पास जिनको आप फॉर्म फिलअप के समय पे फिलअप कर लेंगे। बाकी डिटेल्स में आप इनको लेकर देख सकते हैं। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं एग्जाम की। ठीक है, तो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 25 विल बी हेल्ड ऑन 19 जनवरी 2025। यहाँ पे एक चीज याद रखें, ऊपर तो इन्होंने लिखा है कि कोई एग्जाम डेट अभी नहीं है, बाद में हम डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, ऊपर तो लिखा है कि कोई एग्जाम डेट नहीं है, लेकिन नीचे लिखा है कि 19 जनवरी 2025 को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ा डाउट आ रहा है कि कहीं इन्होंने डिक्लेयर तो किया या नहीं किया, क्या सीन है, ये थोड़ा सा समझना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो मान के चलते हैं 19 जनवरी लिखा है इन्होंने। एंड एप्लीकेशन फॉर्म आप कब तक फिल कर रहे हैं? आप फिल कर रहे हैं इसको कब तक? 24 से स्टार्ट हुआ, 13 जैन तक आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। ठीक है, तो 13 जैन के बाद इमीडिएटली आपका एग्जाम हो जाए 19 को, इतना आसान मुझे नहीं लग रहा कि हर चीज मैनेज हो पाएगी, क्योंकि पेपर प्रिंट आउट करना है, अदर बहुत सारी चीजें होती है। ये टेंटेटिव डेट है, हो सकता है ये बाद में चेंज हो जाए, क्योंकि इन्होंने यहाँ स्टार्टिंग में भी लिखा है ना कि हम आगे आपको वी विल अनाउंस। ठीक है ना, तो ये टेंटेटिवली चेंज हो सकता है, इस पे ज़्यादा गौर मत कीजिएगा, बट सीरियस रहना, पता चले हो ही जाए। ठीक है, तो क्लास 6 और 9 की टाइमिंग्स यहाँ पे आपको पता चल चुकी है कि कब कब एग्जाम होने वाला है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे देख लेंगे। फॉर्म फिलअप की डेट आपको पता चल चुकी है, करेक्शन कब कब कर सकते हैं वो आपको पता चल चुकी है। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट वगैरह देख लीजिए। अगर आप क्लास 6 के लिए एंट्रेंस दे रहे हैं तो लैंग्वेज 25 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स का ईच, तो टोटल 50 मार्क्स हो गए। मैथ्स 50 क्वेश्चंस होंगे 3 मार्क्स का, तो टोटल 150 मार्क्स हो गए। रीजनिंग 25 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स ईच, तो टोटल 50 मार्क्स हो गया। जीके 25 क्वेश्चन 2 मार्क्स, तो 50 मार्क्स हो गए। तो ऐसे 125 क्वेश्चन होगा, 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा। क्लास 9 की बात करते हैं तो मैथ्स 50 क्वेश्चन 4 मार्क्स ईच के अकॉर्डिंग 200, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच के अकॉर्डिंग 50, इंग्लिश 25 क्वेश्चन 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग 50 मार्क्स, जनरल साइंस 25 टू 50, सोशल साइंस 25 टू 50, ऐसे 150 क्वेश्चन 400 मार्क्स का आपका पेपर होगा। रॉन्ग आंसर करने पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। क्लास 6 में आप अपना पेपर इन डिफरेंट लैंग्वेजेस में मांग सकते हो, बट ये आपको फॉर्म फिलअप के समय लिखना होता है। ठीक है, बाकी इंग्लिश और हिंदी का एक ही पेपर होता है, तो इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन आपको मिल ही जाएगा।
सिलेबस क्या है वो आगे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, तो सिलेबस आप देख सकते हैं और हमारे चैनल पे और टेलीग्राम पे भी मैं सिलेबस वगैरह अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप आसानी से काम कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी याद रखेंगे, ठीक है। क्लास 6 में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप क्लास 6 में अप्लाई कर रहे हैं तो 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2015 आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। गर्ल्स के लिए भी सेम है। क्लास 9th में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2012 आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। क्लास 9th में भी गर्ल्स का एडमिशन ओपन है, तो लोगों की बातों में मत आना कि सिर्फ 6th में एडमिशन होता है, 9th में भी गर्ल्स का एडमिशन होता है। इसे आप याद रखेंगे एंड उस अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करते जाएंगे। दूसरी चीज, जो अप्रूव्ड सैनिक स्कूल्स हैं वो कितने हैं, 39 हो चुके हैं, ठीक है। और उनमें भी आप एंट्रेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे सेम रहने वाली है, कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं होने वाला है, ठीक है। इसके बाद एग्जिस्टिंग स्कूल्स वगैरह का हो गया। एडमिशन के लिए रिजर्वेशन क्या है तो वो देख लीजिए। पहले 70% होता था, इस बार चेंज कर दिया है। 67% सीट्स स्टेट डोमिसाइल के लिए रिजर्व होगी और 33% सीट्स अदर स्टेट के लिए रिजर्व होगी। ये एक बड़ा चेंज इन्होंने किया। दूसरा, 15% शेड्यूल कास्ट के लिए, 7.5% शेड्यूल ट्राइब के लिए, 27% ओबीसी के लिए, देन ऐसे 49.5% सीट्स रिजर्व्ड हो गई है एंड बचा हुआ जो है वो आराम से आप कर पाएंगे। एंड इसमें से 25% सीट्स रिजर्व होगी डिफेंस पर्सनल के लिए, तो ये आपका रिजर्वेशन कैटेगरी रहने वाला है। गर्ल्स वगैरह के लिए भी सेम है, बॉयज़ के लिए भी सेम है, वो सारी चीज़ों को आप यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ याद रखें, अगर आप कोस्ट गार्ड या असम राइफल में हैं, ठीक है, तो यू आर एडवाइज नॉट टू सिलेक्ट डिफेंस कैटेगरी, उनको डिफेंस कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आई रिपीट, अगर आप कोस्ट गार्ड या असम राइफल में हैं तो आपको डिफेंस कैटेगरी का यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। दूसरी चीज, अप्लाई कैसे करना है, तो वेबसाइट वगैरह पे जाना है, फिल करना है, साइबर कैफे वगैरह वाले देख लेंगे कि कैसे आपका फॉर्म फिलअप करना है और क्या क्या चीजें आपको वहाँ पे देनी है, ठीक है। बार्ड आइटम, एग्जाम हॉल में क्या क्या नहीं ले जा सकते, पेरेंट्स के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, एडमिट कार्ड वगैरह क्या है, ठीक है, वो सारी चीज़ें, एग्जाम कब कब कितनी कितनी बजे होगा, तो ये चीज़ें भी एडमिट कार्ड पे आपको मिल जाएगा, तो इतना कुछ वरी नहीं है, आपको इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद रिजल्ट कब आएगा, तो वो भी हम लोग स्टार्टिंग में ही बात कर चुके हैं कि इतने टाइम पीरियड में रिजल्ट आएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि भाई कौन कौन से सैनिक स्कूल्स हैं, ठीक है, लिस्ट ऑफ सैनिक स्कूल्स और उनकी वेबसाइट। आंध्र प्रदेश में कोरुकोंडा और कलिकिरी है, अरुणाचल में सियांग है, असम में गोलपाड़ा है, बिहार में नालंदा गोपालगंज है, छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर है, गुजरात में बालाचड़ी है, हरियाणा में कुंजपुरा और रेवाड़ी है, हिमाचल में सुजानपुर तीरा है, जम्मू कश्मीर में नगरौता है, झारखंड में तिलैया है, कर्नाटका में बीजापुर कोडागू है, केरला में कजाकतून है, एमपी में रेवा सैनिक स्कूल है, महाराष्ट्र में सतारा चंद्रपुर है, मणिपुर में इम्फाल है, मिजोरम में चिंगचिप है, नागालैंड में पुंगलवा है, उड़ीसा में भुवनेश्वर एंड संबलपुर है, पंजाब में कपूरथला है, राजस्थान में चित्तौड़ और झुंझुनू में है, तमिलनाडु में अमरावती नगर में है, यूपी में मैनपुरी, झांसी, अमेठी है, उत्तराखंड का घोड़ाखाल है और वेस्ट बंगाल में पुरुलिया सैनिक स्कूल्स अवेलेबल हैं। अब आते हैं न्यू अप्रूव्ड सैनिक स्कूल्स यानी कि प्राइवेट सैनिक स्कूल। तो आंध्र प्रदेश में अडानी वर्ल्ड है, अरुणाचल में तवांग है, बिहार में ये 1 2 3, छत्तीसगढ़ में 1 2 3 4, दादर नगर हवेली में ये है। तो ऐसे पूरी लिस्ट आपके सामने अवेलेबल है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। ये प्राइवेट सैनिक स्कूल्स हैं, इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस के लिए। तो एक काम करेंगे, सिलेबस का एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा लेंदी ना रहे ये वीडियो और आपका काम आराम से हो जाए, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ फॉर्म्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं तो अपना काम थोड़ा सा ईजी रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एग्जाम सेंटर क्या है, तो ये देख लो एग्जाम सेंटर, ठीक है। अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर है, आंध्र प्रदेश में ये अनंतपुर, गुंटूर और इतने सारे एग्जाम सेंटर हैं, अरुणाचल में इतने सारे हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा वीडियो को पॉज करें और अपने अपने स्टेट के सामने वाले आप जो सेंटर्स हैं वो देख लें, ताकि जब आप फॉर्म फिलअप करें
तो आपको ये पता हो कि आपके आसपास में कहाँ पे एग्जाम सेंटर है, तो वो आपको हेल्प कर देगा। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम सेंटर सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको अपने पास का एग्जाम सेंटर मिल जाए और आप आसानी से काम कर पाए। रिजर्वेशन कैटेगरी पहले ही बता चुका हूं, जैसे अगर टोटल 100 सीट है तो 15 सीट एससी के लिए, 7 एसटी के लिए, 27 ओबीसी के लिए, 50 बैलेंस सीट है। इनमें से 13 डिफेंस को और जनरल के लिए 38 सीट ओपन रहेगा। तो ये पूरा इनका कैटेगराइजेशन हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। फिर आता है हमारे पास इनका जो लिस्ट है ना कि कहाँ पे कितनी सीट्स हैं, किस किस कैटेगरी में है, तो ये आप आराम से देख सकते हैं। अभी क्लास 6 का है, जैसे सैनिक स्कूल अमरावती नगर में होम स्टेट के 5 बच्चे, एसटी के 2, ओबीसी एनसीएल के 5, डिफेंस के 5, जनरल के 15, टोटल 38, अदर स्टेट से ऐसे करके 17, फिर गर्ल्स का इतना इतना। तो ऐसे आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि किस स्टेट में कितनी सीट्स है, और इसको ना आराम से आप पॉज करें, स्क्रीनशॉट लें और आराम से स्टडी कर सकते हैं। और ये लिस्ट आपको अपने चैनल पे टेलीग्राम पे भी मैं पोस्ट कर दूंगा, वहां से भी आप ले पाएंगे। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लास 9th के लिए भैया, क्योंकि क्लास 9th में सीट्स होती हैं कम। जैसे कि सैनिक स्कूल अमरावती नगर में सिर्फ 10 सीट बची है, तो कौन कौन जा सकता है, होम स्टेट से 1 एससी, 2 एनसीएल का, 1 डिफेंस का, 2 जनरल का। ठीक है, ये देखते हुए आप अपनी कैटेगरी फिल करना। लाइक सपोज करते हैं कि आप गर्ल कैंडिडेट हैं, ठीक है, और आप अमरावती नगर वाले स्टेट में आते हैं, लेकिन आप आते हैं मान लो एससी में या एसटी में या डिफेंस में या ओबीसी में, सीट है ही नहीं, 0 है, जनरल में 1 है। तो अगर आप इच्छुक हैं और बहुत हार्ड वर्किंग है तो जनरल चूज कर लो, होम स्टेट का आपको ये बेनिफिट मिल सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सीट्स को थोड़ा सा चूज करना है। तो चूज योर सीट्स वाइजली। सबसे ज्यादा आपको अंबिकापुर में, देन भुवनेश्वर में, देन चंद्रपुर में, देन चित्तौड़ के अंदर, देन घोड़ाखाल के अंदर, देन गोलपाड़ा के अंदर, ऐसे फिर 45 कपूरथला, 30 कजाकतून, इन सारे प्लेस पे इतनी इतनी सीट्स जो हैं वो वेकेंट है। तो ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी जब आप ई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पे ये जो प्राइवेट सैनिक स्कूल्स हैं, ये उनकी लिस्ट है कि कहाँ पे कितने बच्चे जा सकते हैं, तो उनका भी एक डिटेल्स आपके सामने अवेलेबल है कि इस सैनिक स्कूल में इतने बच्चे जा सकते हैं, तो इसको भी आप आराम से देख पाएंगे। ठीक है, तो ये देखते हुए अब ये यहाँ पे टेंटेटिव लिस्ट है 17 स्कूल्स की एंड ऑल, तो वो पूरा का पूरा डिटेल्स आप देख पाएंगे। ये फिर आपका सर्टिफिकेट वगैरह जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको किस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट्स वगैरह देने हैं ये उससे रिलेटेड है, तो ये भी आपको जब ज्वाइन करेंगे तब चाहिए, तो अभी तो रिक्वायर्ड नहीं है, तो अभी आप इनको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डिटेल्स हो जाता है जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि भाई कैसे हम लोग क्या करने वाले हैं, सैनिक स्कूल्स के लिए एप्लीकेशन को फिलअप करने वाले हैं एंड ऑल दैट थिंग्स। तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशंस में, तब तक के लिए जय हिंद।